आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से अयोध्या कांड का जो विषय आपके समक्ष लिया गया है उस पर कुछ चर्चा कहें और सुने। भरत जी महाराज बाल्यकाल से लेकर के भगवान की लीला में जितना भाग भी उनका रहा, उसमें भरत जी के अंदर कभी भी ये भावना प्रवेश नहीं करती है कि मैं कभी भी आगे दिखूं। जैसे एक भवन होता है तो भवन में कुछ ईंटें नींव में डाली जाती हैं और कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जो भवन में दिखाई देती हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज जो हैं उनकी सेवा तो भवन में दिखने वाली व्यवस्था है और भरत जी महाराज की सेवा जो है वो नींव में अपने अंदर। आपने देखा होगा आजकल ना जाने कितनी संस्थाएं चरित्र निर्माण की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसको नाम देते हैं कि चरित्र निर्माण के लिए संस्थाएं बन रही हैं। रामचरितमानस में जिस राम राज्य की कल्पना की गई और जो उसमें हुआ वो चरित्र निर्माण के कारण नहीं हुआ, क्योंकि अयोध्या में किसी व्यक्ति के चरित्र की निर्माण की आवश्यकता नहीं थी। तो कैसे राम राज्य बन गया? वो चरित्र के समर्पण का राज्य है। राम राज्य का तात्पर्य व्यक्ति का निर्माण न होकर के व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं उसका समर्पण कर दे वो व्यक्ति, उसकी चित्त शुद्धि हो जाए, नितांत चित्त जो है उसका परिष्कृत हो जाए, उसको कहते हैं राम राज्य। हमारे महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। भगवान श्री राम ने अपने किसी भी निकटस्थ के जीवन में उपदेश देकर के कोई परिवर्तन नहीं किया। आप एक पात्र भी ऐसा नहीं बता सकते कि जिसके जीवन में पहले दूसरे तरह का उसका जीवन रहा हो और भगवान के उपदेश देने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन आ गया हो। न हनुमान जी, न भरत जी, न लक्ष्मण जी, न शत्रुघ्न जी, न सुग्रीव जी, न अंगद जी। जिसका जैसा जीवन था वैसा का ही वैसा रहा। फिर राम राज्य कैसे बन गया? फिर वही वाली बात आ गई। चरित्र निर्माण से भगवान ने राम राज्य नहीं बनाया। चरित्र तो निर्मित पहले ही हो चुका था उनका। भगवान की कृपा के फल स्वरूप उनका सबका चरित्र तो निर्माण था ही जब वे भगवान की सेवा में थे। महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि व्यक्ति का चरित्र कितना ऊंचा हो गया। महत्वपूर्ण ये बात है कि उसके चरित्र का उपयोग भगवान की सेवा में और भगवान की भक्ति में हुआ कि नहीं हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े चरित्रवान हैं, बड़े योग्य हैं, लेकिन वो अपने जीवन काल में हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वो पिपरिया के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में एक स्थान है, और कई स्थानों पर बड़े बड़े संस्थानों में वो बड़े उच्च पद पर रखे गए और शासकीय कर्मचारी के रूप में भी वो बड़े उच्च पद पर रहे। लेकिन 7 या 8 स्थानों पर उन्होंने अपने जीवन में सर्विस की
और 7-8 स्थानों में से उनको निकाला गया, उनका रिटायरमेंट कभी नहीं हुआ। 7-8 बार निकाले गए अलग अलग जगहों पर। और आश्चर्य होगा आपको सुन करके कि बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन में एक नया पैसा भी बेईमानी का नहीं बनाया था, इतने ईमानदार। तो चरित्र की दृष्टि से अगर देखें, ईमानदारी की दृष्टि से देखें, तो उनको कभी सर्विस से निकाला नहीं जाना चाहिए था। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को जहां जहां उसको सर्विस मिली, इतने उच्च कोटि के पद पर रहने के पश्चात भी मालिकों ने उनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बस वही वाला अंतर। वो स्वयं तो बहुत ईमानदार थे, लेकिन उनके चरित्र की एक विशेषता ये थी कि वो ईमानदार थे, लेकिन उनके चरित्र की दूसरी कमी क्या थी, जो ज्यादातर चरित्रवान लोगों में देखी जाती है? क्या? वो स्वयं तो बहुत ईमानदार थे, लेकिन हमेशा आंख फाड़ फाड़ करके ये देखते रहते थे कि बेईमान कौन कौन है। और ध्यान रखिएगा, आप ईमानदार हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप सत्यवादी हैं, ये आपका गुण तो बहुत ऊंचा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसके विपरीत अगर समाज में आप आंख फाड़ फाड़ करके ये देखेंगे कि कौन कौन बेईमान है, तो आप व्यवस्था नहीं चला पाएंगे। व्यवस्था चलाने के लिए आंखों के उपयोग से ज्यादा पलकों के उपयोग की आवश्यकता है। आशा है आप लोग ध्यान से बात को सुन रहे होंगे। अगर आपको समाज को चलाना है, अगर आपको हर व्यक्ति से कार्य लेना है, तो आपको आंख से देखने का कार्य तो करना ही है, लेकिन पलकों से ना देखने का काम उससे भी ज्यादा करना है। आप अगर आंख फाड़ फाड़ करके, हमारे महाराज जी कहते थे, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? क्या कारण है कि हम लोग दुखी रहते हैं? महाराज जी कहते थे, हमारे दुख का कारण हमारी आंखें हैं। क्यों आंखें क्यों हैं? बोले हम देखना तो जानते हैं, लेकिन अनदेखा करना नहीं जानते। और जब तक आप अनदेखा नहीं करेंगे, तब तक सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप पलकें बंद करना नहीं सीख लेंगे, तब तक आप किसी बड़ी व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकते। भगवान श्री राम ने क्या किया? भगवान श्री राम ने राम राज्य कैसे बना लिया? किसी को उपदेश नहीं किया, कोई चरित्र निर्माण का उपदेश उन्होंने पूरे लीला काल में नहीं किया। और जो एक उपदेश दिया भी, वो भी मनुष्य शरीर की सार्थकता के ऊपर दिया, और वो तब दिया जब पूरी रामचरितमानस पूरी हो गई। अयोध्या वासियों को, पूर्ववासियों को बुला करके उन्होंने ये उपदेश दिया, नर तन सम नहीं कबने देही। मनुष्य से बढ़कर के उपयोगी शरीर और महत्वपूर्ण शरीर और कोई नहीं है। नर तनु, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? बोले इसका उपयोग कोई सो परत्र दुख पावे, इसका कोई सदुपयोग ना करे और दुरुपयोग करे। दुरुपयोग का तात्पर्य कोई बड़ा बुरा शब्द नहीं है। दुरुपयोग का तात्पर्य है जो उपयोग करना ना जानता हो, बस उसी को दुरुपयोग कहते हैं। जो व्यक्ति वस्तु का सदुपयोग करना नहीं जानता है, वही वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है। समझ लीजिए, भगवान श्री राम ने क्या किया? भगवान श्री राम ने सुग्रीव को चरित्र का उपदेश क्यों नहीं किया? हनुमान जी को चरित्र का उपदेश नहीं किया, ये बात तो मान सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज का चरित्र तो इतना ऊंचा है। भरत जी को चरित्र के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण जी को उपदेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने विभीषण को भी उपदेश नहीं दिया और सुग्रीव को भी कोई उपदेश नहीं किया। क्यों उपदेश नहीं किया? भगवान श्री राम की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, जिसके कारण से भगवान श्री राम राम राज्य बना पाए, वो भगवान की विशेषता ये थी कि जो व्यक्ति जैसा है उसका उसी रूप में उन्होंने उपयोग कर लिया।
ये बहुत बड़ा गुण है, ध्यान रखिएगा। आप किसी को गुणी बनाने चलेंगे, ज्यादातर जो फ्रस्ट्रेट लोग होते हैं ना, मानसिक रोगी जो लोग हो जाते हैं, वो मानसिक रोगी कौन लोग होते हैं? ज्यादातर मानसिक रोगी वो लोग होते हैं जो दूसरों से आशा ज्यादा करते हैं। और जो दूसरों से आशा ज्यादा करता है वो व्यक्ति अपने से सबसे कम आशा करता है। और विचित्र बात है, आप अगर संसार को सुधारने चलेंगे तो संसार ना कभी सुधरा था, ना संसार कभी सुधरेगा, ना संसार सुधरा है कभी। वो तो हर व्यक्ति जैसी जिसकी प्रकृति, वो अलग बात है, किसी एक प्रकृति के लोग किसी समय में ज्यादा पैदा हो जाएं, दूसरी प्रकृति कम पैदा हो, लेकिन कभी पुराण काल के इतिहास से लेकर के सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक आप नहीं बता सकते कि समाज में संपूर्ण सुधार जो है किसी अवतार ने भी करके दिखा दिया हो। क्यों नहीं दिखा पाए? मालूम है, भगवान तो श्री कृष्ण भी हैं और भगवान श्री राम भी हैं, दोनों भगवान हैं। लेकिन विचित्र बात है, द्वापर युग में कृष्ण राज्य नाम से कोई राज्य नहीं बना और त्रेता युग में राम राज्य नाम से एक राम राज्य, एक आदर्श राज्य की स्थापना हो गई। उसका कारण क्या था? बस जिसको वो टीम वर्क कहते हैं, टीम वर्क। भरत जी महाराज जैसा चरित्र जो है जब तक नहीं होगा, लक्ष्मण जी महाराज जैसा चरित्र, हनुमान जी महाराज जैसा चरित्र जब तक नहीं होगा, तब तक राम राज्य की स्थापना भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी द्वापर युग में राम राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण वही है कि जो चित्त में वृत्ति है, आप भगवान राम के, भगवान कृष्ण के सगे भाई बलराम जी को देख लीजिए। महाभारत जिन्होंने पढ़ी होगी, महाभारत में स्पष्ट वर्णन आता है कि बलराम जी महाराज जो थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो बहुत करते थे, उनकी बात को रखना भी चाहते थे, उनकी बातें मानते भी थे, लेकिन उनका अंदर से कहीं ना कहीं राग जो था वो दुर्योधन के प्रति था। जब भगवान कृष्ण के जिस अवतार के सगे भाई की मनस्थिति ये हो, द्रोणाचार्य जी का चरित्र बड़ा ऊंचा था, भीष्म का चरित्र बहुत ऊंचा था, बड़े बड़े महापुरुष हुए, लेकिन इतने बड़े महापुरुषों के होते हुए भी राम राज्य को नहीं बना, कृष्ण राज्य को नहीं बना, क्योंकि उसमें एक भी भरत नहीं था। एक भी भरत होता, एक भी लक्ष्मण होता, वही बलराम जी महाराज जो हैं जब त्रेता युग में थे तो लक्ष्मण के रूप में थे, भगवान के छोटे भाई, और द्वापर युग में वही बलराम जी जो हैं बड़े भाई के रूप में हो गए। लेकिन युग के काल के पार्थक्य के कारण कितना अंतर आ जाता है। भगवान श्री राम ने क्या किया? भगवान श्री राम ने जो व्यक्ति जैसा था उसका वैसा का वैसा उपयोग कर लिया और उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा उसको करके दिखाया कि किस प्रकार से मनुष्य के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन जब भी होगा, भरत जी महाराज देखिए, बालकांड में प्रेम के दो रूप होते हैं। बालकांड में जब भगवान श्री राम खेलने के लिए निकलते थे तो भरत जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, भगवान राम भी हैं, और खेल होना है। और खेल जो है वो तब होता है जब एक पक्ष होता है और एक प्रतिपक्ष होता है। खेल प्रतिपक्ष के हुए बगैर हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी महाराज का प्रेम जो मैंने आपसे बताया वो तो स्पष्ट दिखाई देने वाला प्रेम है, और भरत जी महाराज का प्रेम, भरत जी महाराज का प्रेम जो है इतना गूढ़ है, इतना गहरा प्रेम है
कि उसको समझ पाने के लिए रामचरितमानस में विशिष्ट से विशिष्ट व्यक्ति भी कारण के कारण जो प्रतीत होता था, जो बाहर दिखाई देता था। देखिए, लक्षणों के आधार पर यदि आप किसी में प्रेम देखना चाहेंगे तो कभी प्रेम नहीं दिखेगा आपको। लक्षणों से अंदर जाना पड़ेगा आपको, तब किसी के प्रेम की व्याख्या कर पाएंगे। जब खेल होता था तो भगवान श्री राम के साथ तुरंत लक्ष्मण जी महाराज आकर के खड़े हो जाते थे कि हम तो भैया श्री राम की ओर से खेलेंगे, और अगर खेल होना है तो हमारा पक्ष तो निश्चित है, सबको मालूम है कि मैं तो भैया राम की ओर से ही खेलूंगा। अब आप जरा सोचिए, भरत जी महाराज अब क्या करें? भरत जी महाराज के सामने समस्या थी, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं था? क्या उनके अंदर भी बहुत अधिक प्रेम था। लक्ष्मण जी के अंदर प्रेम गूढ़ प्रेम था, और लक्ष्मण जी का प्रेम दिखाई पड़ने वाला और भरत जी का प्रेम गूढ़ था। तब भरत जी महाराज क्या निर्णय करते थे? बाल्यकाल से ही आप देख लें, भरत जी महाराज निर्णय करते थे, यदि मैं भी लक्ष्मण की तरह भैया राम के पास खड़ा हो जाऊंगा तो भैया राम को खेल का आनंद तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए भगवान को सुख देने के लिए भरत जी महाराज प्रतिपक्षी दल में चले जाते थे। ये भी एक प्रेम का रूप है। माने प्रेम के कारण आपके पक्ष में रहकर के खेलें, ये एक प्रेम है। और आपका खेल किसी तरीके से पूरा हो जाए, आपको आनंद मिले, प्रेम का एक रूप ये होता है। और जब तक प्रतिपक्षी नहीं होगा तब तक भगवान खेलेंगे कैसे? गेंद अगर मारेंगे, सामने वाला अगर गेंद मारने वाला कोई नहीं होगा तो खेल होगा कैसे? भरत जी महाराज का प्रेम जो है वो है, कोई बात नहीं, लक्ष्मण भैया भगवान के पास चले गए तो हम और शत्रुघ्न जो मिलकर के जो है प्रतिपक्षी दल में चले जाते हैं। गेंद का खेल प्रारंभ होता था। गेंद का खेल जब प्रारंभ हुआ, बीच में गेंद रखी गई। भगवान श्री राम ने गेंद पर अपने चरण से जोर से प्रहार किया। जो ही भगवान श्री राम ने जोर से चरणों से अपने प्रहार किया गेंद में, और गेंद जो है चली गई भरत जी की ओर। और भरत जी महाराज ने उसके पश्चात इतनी जोर से उस गेंद पर प्रहार किया कि सीधे भगवान श्री राम की हार हो गई और गोल हो गया। गेंद सीधे गोल में चली गई। भगवान राम हार गए और भरत जी महाराज जीत गए। देखने में लग रहा है कि भरत जी जीत गए, भगवान राम हार गए। भगवान राम से किसी ने पूछा कि महाराज ये क्या किया आपने? आपने इतने चरणों से जोर से प्रहार किया। तो भगवान राम ने कहा, मैंने तो ये जो गेंद है ना, ये जीव का प्रतीक है। हमारा आपका मन, हम भरत जी और भगवान श्री राम के बीच में जो जीव है, जो गेंद है, उससे भगवान जो है अपना खेल खेलते हैं। भगवान ने जब चरण से प्रहार किया कि अरे तू जाकर के भरत से मिलकर के तो आ, तब तुझे आनंद आएगा। और भरत जी महाराज ने जब चरणों से जोर से प्रहार किया तो भरत जी से पूछा गया कि महाराज, भगवान के पास से जो व्यक्ति आया, जो जीव आया, आपने इतनी जोर से उसको मारा, ऐसा क्यों किया? तो भरत जी ने कहा, अरे भगवान के चरणों के पास आने के पश्चात भी जो मेरे पास आने की इच्छा करे, उसको इतनी जोर से मारना चाहिए कि कभी मेरे पास आने की इच्छा ही ना करे। इतनी जोर से मारे। अरे भगवान की कृपा प्राप्त करने के पश्चात ऐसी भावना भरत जी महाराज की। जब तक ये स्थिति नहीं होगी, भैया राम का खेल कैसे पूरा हो? हम तो वो करेंगे, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपको अच्छा लगे। और जो व्यक्ति वास्तविक प्रेमी होगा वो कभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं करना चाहेगा। जो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे उसको कहते हैं पूर्ण। भगवान शंकर से जब पार्वती जी ने प्रश्न पूछा राम कथा के बारे में,
तब उन्होंने कहा धन्य सती, बोले धन्य हो सती, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। पार्वती जी डर गईं और पार्वती जी ने कहा मैं इस समय सती तो हूं नहीं, ये तो मेरे पूर्व जन्म का नाम है और आप मेरे वर्तमान युग का नाम नहीं ले रहे हैं, पार्वती और उमा ना कह करके सती क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। धन्य हो तुम सती। सती का तात्पर्य क्या हुआ? भगवान शंकर ने जब वो उमा रूप में पार्वती रूप में प्रश्न कर रही हैं तो उस समय सती नाम क्यों रखा? भगवान शंकर का उद्देश्य क्या था? भगवान शंकर ने कहा अरे सती, जिस समय तुम थी शरीर से उस समय तुम्हारा नाम सती था। और सती का उद्देश्य क्या होता है? सती का तात्पर्य क्या होता है? सती नाम का तात्पर्य क्या है? सती नाम का तात्पर्य होता है जिस स्त्री का मन अपने पति के मन में बिल्कुल लिप्त हो, अनुरक्त हो। जैसे अपने पति को, हमारे पति को जो अच्छा लगे हम वही करेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा देखो, जिस समय मैं भगवान श्री राम की सेवा में इतना प्रेम और उनकी भक्ति में इतना डूबा रहता था कि मैंने अगस्त मुनि से, आपको याद होगा आप लोग, मैं इसलिए संक्षेप में बात यहाँ पे रखता हूँ कि आप लोग तो सत्संगी हैं, यहाँ अनेक विद्वानों से प्रवचन सुनते ही रहते हैं। भगवान शंकर जब अगस्त ऋषि से कथा सुन रहे थे उस समय सती जी ने कथा नहीं सुनी थी। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा। भगवान शंकर ने कथा सुनी और सती जी ने कथा नहीं सुनी। और जब भगवान श्री राम रोते हुए, विलाप करते हुए लक्ष्मण जी के साथ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, इस रूप में भगवान श्री राम जब विलाप करते हुए आ रहे थे उस समय सती जी और भगवान शंकर जब अगस्त जी के पास से निकल करके जा रहे थे उस समय भगवान को रोते हुए देख करके, जब श्री राम रो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रोते हुए भगवान को देख करके भी भगवान ने क्या कहा? शंकर जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन, जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु की। जब उन्होंने सच्चिदानंद कहा, बोले सत चित और आनंद, तो सती जी ने कहा महाराज सत चित और आनंद शब्द की जैसी दुर्गति आज आपने की है ऐसी दुर्गति मैंने कभी नहीं सुनी। उन्होंने कहा क्यों? बोले ये सत्य कैसे हो सकते हैं, ये चित्त कैसे हो सकते हैं और ये आनंद कैसे हो सकते हैं? सत्य का तात्पर्य होता है जिसमें माया का अभाव हो, वो है सत्य। और चित्त का तात्पर्य है चैतन्य, जिसमें जड़ता का अभाव हो वो चैतन्य है। और आनंद का तात्पर्य है जिसमें दुख ना हो। जो माया मृग के पीछे दौड़ा, सोने के मृग के पीछे जो दौड़ा, वो सत्य कैसे हो सकता है? आप बताइए, इनके अंदर सत्य होने का कोई लक्षण है क्या? ये सत्य कैसे हो सकते हैं? फिर बोले चित्त कैसे हो सकते हैं? ये लता वृक्षों से पता पूछ रहे हैं, नदियों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं, पर्वतों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। इनको इतना भी पता नहीं है कि जड़ वस्तुएं बोलती हैं क्या। जब इनको इतना भी पता नहीं है तो ये चित्त कैसे हो सकते हैं? ये तो जड़ है। और जो पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहा है, जो रो रहा है, वो आनंद कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान शंकर की विशेषता ये है, भगवान शंकर ने क्योंकि कथा सुनी थी, कथा इसीलिए ध्यान से सुनने के लिए बार बार भगवान शंकर ने भी पार्वती जी से जब जब कहा और लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम ने भी कहा, मैं थोरे मैं सब कहो बुझाई, सुनो तात मन मत चित लाई। मन लगा करके सुनो, चित्त लगा करके सुनो और बुद्धि लगा करके सुनो। कथा जब सुने तो मन लगा करके जरूर सुननी चाहिए और बुद्धि से उसका समर्थन करना चाहिए।
कई बार बुद्धि जो है कथा में सुनते सुनते कथावाचक की बातों को काटती चलती है। तो नहीं, जितनी देर कथा सुने, सुनो तात मन मति चित्त लाई, और चित्त लगा करके सुनो, क्योंकि मन नहीं लगाया तो मन का विपर्य हो जाएगा, बुद्धि नहीं लगाई तो बुद्धि का विपर्य हो जाएगा, और चित्त नहीं लगाया तो चित्त का विपर्य हो जाएगा, या तो संशय हो जाएगा, या दुख हो जाएगा, या मोह हो जाएगा। ये तीनों की विपर्य का कारण बनता है। लेकिन सती जी ने कथा वहां पर नहीं सुनी। भगवान शंकर ने कहा, सती तुमने कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम भगवान के चरित्र को नहीं जान पाई। इस प्रकार से तुम्हें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, और अगर तुमको इतना ही तर्क वितर्क करना है तो जाकर के तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो क्यों जाई परीक्षा ले हो। यद्यपि भगवान शंकर बुरा मान करके बोल रहे थे, भगवान शंकर प्रेम से नहीं कह रहे थे, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो क्यों जाई परीक्षा ले हो। भगवान शंकर ने कहा तुम परीक्षा ले लो जाकर के ना, और सती जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई और जाने लगी। तब भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर ने एक ही वाक्य बोले क्या करें, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वो ही होता है जो भगवान ने रच के रखा है, कौन तर्क वितर्क करे। अस कही लगे जपन हरिनामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। सती वहां चली गई जहां भगवान लीला कर रहे थे, और भगवान शंकर जो हैं उतनी देर, जितनी देर ये परीक्षा लेंगी उतनी देर मैं क्या करूं। भगवान ने अपना समय व्यतीत किया, भगवान के राम 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 महामंत्र का जप करने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा, एक सती तुम उस समय थी जब साक्षात भगवान सामने आ गए, तो भी तुम मेरे प्रति तो उतना ही प्रेम करती थी। महत्वपूर्ण ये नहीं है, भगवान शंकर ये कह रहे हैं तुम्हारे चरित्र में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम तो उतना ही है, लेकिन सती तुम उस समय क्यों नहीं हुई वास्तव में, और अब तुम सती हो। क्यों सती उस समय नहीं थी? बोले तुम मेरे प्रति प्रेम तो बहुत रखती थी, लेकिन मेरा प्रेम किसमें है ये तुम नहीं जानती थी। ध्यान रखिएगा, पति के प्रति प्रेम रखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वास्तव में पतिव्रता स्त्री होती है वो केवल पति से ही प्रेम नहीं करती है, पति का जिसमें प्रेम है उसका भी ध्यान वो रखती है। पति का मन क्या है, पति का मन वो क्या चाहते हैं, जो पति चाहते हैं मैं वही करूं, वास्तव में वही पातिव्रत धर्म में आरूढ़ स्त्री होती है, वही सती होती है। तो भगवान शंकर ने कहा, अरे सती तुम तो अब हो पार्वती, तुम सती धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। आज भगवान सामने नहीं भी हैं तो भी तुम जो है पातिव्रत धर्म में इतने निष्ठ हो कि तुमने मेरे हृदय की बात जान ली। उस समय तुम मेरे शरीर से प्रेम करती थी, और आज तुम मेरे हृदय में मेरे चित्त की बात जानती हो। बस महत्वपूर्ण बात यही है कि आपका चित्त जो है वो पवित्र हुआ है कि नहीं। चित्त व्यक्ति का अगर पवित्र हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा? बालकांड में भरत जी महाराज, चित्त पवित्र है, जिस प्रकार से भगवान को अच्छा लगे